हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में इसमें ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू हमारी दो वेव्स के कंपैरिजन में। इस वेव में ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ज़्यादा डेंजरस है, जिसकी वजह से क्या है, जो स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। देन ऑनलाइन शुरू हो गई हैं, जिनकी वजह से मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं बच्चे, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो 2-2 3-3 आवर्स की क्लासेस रहती है बच्चों की, और बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जैसा कि मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में देखती हूँ, 90% जो पेशेंट जो आते हैं वो यही दिक्कत लेकर आते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आँखों में सूखापन लगता है, आँख से पानी आता है और आँखों में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। कभी कभी आँख हमारी जो है वो स्वेल कर जाती है। तो इस टाइप से बहुत सारी पेशेंट की कंप्लेन आ रही है। ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की वजह से आँखों में बर्निंग सेंसेशन, ड्राइनेस और इचिंग और वाटरिंग की इस तरह की काफ़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। बात करते हैं हम इन सारी दिक्कत को दूर करने के लिए। मैं आज आपको बताने वाली हूँ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप के बारे में। बेसिकली जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मेरे हाथ में है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप है। जो इस ड्रॉप के बारे में आज डीपली बात करने वाले हैं। ये क्या है, हमारी कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज ड्रॉप है, जो क्या है हमारी टियरसन कंपनी के द्वारा बनाई है, जिसमें हमारा जो साल्ट है वो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज साल्ट है। बेसिकली एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बेसिकली होता क्या है, जब हम डिवाइस पे या फिर जब हमारा मोबाइल या लैपटॉप पे ज़्यादा वर्क रहता है, उस कंडीशन में क्या है, हमारी जो आइज़ हैं वो कम ब्लिंक कर पाती हैं। नॉर्मली हमें अपनी आइज़ को 10 से 15 बार ब्लिंक करते रहना चाहिए, बट हम जब किसी डिवाइस पर कंटिन्यू फोकस करते हैं तो हम अपनी आई को नॉर्मली ब्लिंक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आँख जो है हमारी काली पुतली जो है वो ड्राई हो जाती है और आँख में हमें ये सारी दिक्कत देखने को मिलती हैं। तो हमें करना क्या होता है, ये जो ड्रॉप है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, आपको इसकी नॉर्मल, अब हम बात कर लेते हैं इस ड्रॉप से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले, इसकी डोजेस क्या रहती है, हमें दिन में कितनी बार यूज़ करनी चाहिए। देन अगर आपको ऐसी कोई भी कंडीशन हो रही है तो आप लुब्रिकेंट आई ड्रॉप, ये जो ड्रॉप जैसे कि मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, बहुत सारे अलग अलग नाम से आती है, टियरसन, लुब्रेक्स, लुबिस्टार, बट उसमें जो साल्ट होते हैं सब में अलग अलग आपको 2-3 तरह के साल्ट मिलेंगे, बट वो सारे साल्ट जो होते हैं वो लुब्रिकेटिंग साल्ट होते हैं। आपका CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो साल्ट होता है। देन तो अगर इसकी डोजेस की बात करें, अगर आपको इस टाइप की बर्निंग सेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम लग रहा है अपनी आँख में, तो ये जो ड्रॉप है आप 3 से 4 बार दिन में यूज़ कर सकते हैं। देन आपको यूज़ कैसे करनी है, नॉर्मली ड्रॉप की टिप को ऑन करके आपको टिप से ही उसको टाइट करके ओपन करना है। देन 1 ड्रॉप अपनी आँख में डालने के बाद आप उसको नॉर्मली आप उसको क्लोज कर देनी है। तो हम बात कर लेते हैं, तो ये क्या होती है हमारी एक तरह की, इसको हम आर्टिफिशियल टीयर्स भी बोलते हैं। सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, ऐसे ही हमारी आँख जो होती हैं वो ड्राई हो जाती है। जैसे हम अपनी स्किन को, ड्राईनेस जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है और हम लोशन का यूज़ करते हैं, तो ये जो हमारी आई ड्रॉप है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये भी एक लोशन की तरह हमारी आँख पे वर्क करती है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है, आप इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत हो रही है या फिर आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत हो रही है, देन अगर आपको ज़्यादा कोई दिक्कत है तो आप ये ड्रॉप यूज़ करने से पहले एक बार अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। देन ये जो ड्रॉप है हमारी, जैसा कि मैंने बताया था, टियरसन कंपनी के द्वारा बनाई हुई ड्रॉप है, जिसमें हमारा कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज इसमें साल्ट है। इसमें 10 ml हमारी ड्रॉप होती है। तो ये सारी चीज़ आप एक चीज़ और, हमेशा आप कोई भी ड्रॉप वगैरह कुछ भी लेते हैं तो उस पर MRP, उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें। ड्रॉप पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं, जैसे इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, अपने फिजिशियन की सलाह से ही लें। ये जो ड्रॉप होती है हमारी एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है, या फिर इसको हम टॉपिकली यूज़ करते हैं, इसको इंजेक्शन फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप अपने एक बार आई डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।